एक बहुत ही अजीब चीज हो रही है। बड़ी बड़ी कंपनियां जिन्होंने पूरे जोर शोर से कहा था कि ऑटोमेशन और एआई इंसानों की जगह ले लेंगे, अब चुपके से अपने फैसले बदल रही हैं। चलिए आज इसी पर बात करते हैं कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। और इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े नाम से, टेस्ला, जिसने एक ऐसी फैक्ट्री का सपना देखा था जहां इंसानों की जरूरत ही ना पड़े। फिर इस लिस्ट में नाम आता है फिनटेक की दुनिया की बड़ी कंपनी क्लारना का। इन्हें लगा था कि एआई कस्टमर सर्विस में क्रांति ला सकता है। और तो और टेक्नोलॉजी के दुनिया का एक और दिग्गज आईबीएम, वो भी इस दौड़ में कूद पड़ा। उन्होंने तो अपने पूरे एचआर डिपार्टमेंट को ही ऑटोमेट करने की कोशिश की। और आखिर में हम सबकी जानी पहचानी ऐप डुओलिंगो, इसने भी इंसानी अनुवादकों की जगह एआई को लाने का बड़ा फैसला किया था। ये सभी एक ही रास्ते पर चल रहे थे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सारी कंपनियां अपने फैसले से पीछे क्यों हट रही हैं? और मजे की बात तो ये है कि सबसे बड़ी गड़बड़ तो इस नए एआई बूम के आने से बहुत पहले ही हो चुकी थी। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 2017 में एलन मस्क का एक बहुत बड़ा सपना था, एक ऐसी टेस्ला फैक्ट्री बनाने का जहां मशीनें ही मशीनों को बनाएंगी। मतलब नई मॉडल 3 कारें लगभग पूरी तरह से रोबोट्स बनाएंगी, बिना किसी इंसानी मदद के। और इस सुपर ऑटोमेटेड फैक्ट्री का टारगेट भी बहुत बड़ा था, हर हफ्ते 5000 गाड़ियां बनाने का। लेकिन जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं। जल्द ये लक्ष्य सिर्फ कागजों पर रह गया। पहले टारगेट गिरकर 2500 पर आया, फिर और गिरकर 2000 पर। मतलब प्रोडक्शन तो जैसे ठप ही पड़ गया था। टेस्ला, जिसे कहते हैं ना प्रोडक्शन हेल या लॉजिस्टिक्स के नरक में, बुरी तरह फंस चुकी थी। तो आखिर गलती हुई कहां? सच तो यह है कि दिक्कतें हर तरफ थीं। बैटरी बनाने वाली मशीन का सॉफ्टवेयर बार बार लिखना पड़ रहा था। कुछ मशीनें तो दिन में 2-2 बार टूट जाती थीं। और वो जो फ्रंट सीट लगाने वाला रोबोट था, वो तो एक ही दिन में 5 बार खराब हो गया। ऊपर से इन मशीनों की कोई रेगुलर मेंटेनेंस भी नहीं हो रही थी। नतीजा, पूरी की पूरी प्रोडक्शन लाइन जाम हो गई। तो ऐसे में टेस्ला ने क्या किया? उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने अपने सारे ऑटोमेशन के प्लान को साइड में रखा और पार्किंग लॉट में एक बहुत बड़ा टेंट लगा दिया। और ये एक टेम्पररी असेंबली लाइन थी जो रोबोट्स ने नहीं बल्कि इंसानों से भरी हुई थी। और जानते हैं क्या? इसने काम कर दिया। इस पूरी कहानी का सबक खुद एलन मस्क ने स्वीकार किया। उन्होंने कहा, इंसानों को कम आंका गया। ये एआई के आने से पहले की एक बहुत बड़ी सीख थी, लेकिन ऐसा लगता है कि दुनिया इसे बहुत जल्दी भूल गई, क्योंकि इतिहास फिर से दोहराया जाने वाला था। और फिर आया चैट जीपीटी, और उसके साथ शुरू हुआ जेनरेटिव एआई का बूम। हजारों कंपनियों ने टेस्ला वाली गलती दोहराने की कोशिश की, लेकिन इस बार फैक्ट्री में नहीं बल्कि ऑफिस में। मतलब शारीरिक काम की जगह अब बौद्धिक काम को ऑटोमेट करने की होड़ लग गई। और इस नई सोच का सबसे बड़ा उदाहरण थे क्लारना के सीईओ। उनका तो मानना था कि एआई इंसानों के सारे काम कर सकता है। वो तो अपनी कंपनी को ओपन एआई का सबसे पसंदीदा गिने पिग तक बनाना चाहते थे। देखिए कितना आत्मविश्वास था। और इसके बाद तो जैसे एक ट्रेंड ही बन गया। क्लारना, आईबीएम, डुओलिंगो, यहां तक कि टाको बेल जैसी कंपनियों ने भी एक ही फॉर्मूला अपनाया। पहले नई हायरिंग बंद करो, फिर बड़े पैमाने पर लोगों को नौकरी से निकालो और उनकी जगह एआई चैटबॉट्स को काम पर लगा दो। बड़ा सिंपल प्लान था, है ना? लेकिन असलियत कुछ और ही निकली। एमआईटी की एक स्टडी ने तो सबको चौंका दिया। पता चला कि ज्यादातर नए एआई सिस्टम कोई खास नतीजा दे ही नहीं पाते। असल में 95% कंपनियां एआई से पैसा बनाने में पूरी तरह नाकाम रहीं। और ये सिर्फ एक स्टडी की बात नहीं है। ऑगव्यू की एक और स्टडी ने इस बात पर मोहर लगा दी। जिन 55% लीडर्स ने अपने कर्मचारियों को एआई से रिप्लेस किया था, उन्हें बाद में अपने ही फैसले पर पछतावा हुआ। उन्होंने माना कि ये एक बहुत बड़ी गलती थी। चलिए अब कुछ असल दुनिया के उदाहरण देखते हैं कि ये सिस्टम कैसे फेल हुए। क्लारना की सर्विस की क्वालिटी इतनी गिर गई कि उन्हें 700 एजेंटों को वापस बुलाना पड़ा। आईबीएम का जो आस्क एचआर बॉट था, वो मुश्किल सवालों को समझ ही नहीं पाया। टैको बेल का एआई ड्राइव थ्रू तो मतलब 18,000 पानी के कप जैसे अजीबोगरीब ऑर्डर बना रहा था। और डुओलिंगो के यूजर्स ने तो साफ साफ क्वालिटी में गिरावट की शिकायत की। डुओलिंगो की एआई फर्स्ट पॉलिसी का गुस्सा लोगों में किस कदर था, वो इस एक कमेंट से साफ पता चलता है। लोगों का सीधा कहना था कि उन्हें एआई नहीं बल्कि असली इंसान चाहिए जो अच्छा काम करें। तो इन सारी नाकामियों के पीछे एक वजह है,
एक कॉन्सेप्ट जिसे फ्रिजिलिटी या नाजुकपन कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जब कोई सिस्टम बहुत ज्यादा ऑटोमेटेड और एकदम परफेक्ट बनाया जाता है तो एक छोटी सी अनचाही गड़बड़ी भी पूरे सिस्टम को ठप कर सकती है। जैसे ताश का घर, एक पत्ता हिला और सब ढेर। और यहीं पर इंसान की भूमिका आती है। हम इंसान सिस्टम में लचीलापन लाते हैं। हम एक तरह से सिस्टम के शॉक एब्जॉर्बर हैं। जब कुछ गलत होता है तो मशीनें रुक जाती हैं, लेकिन हम हालात के हिसाब से ढल जाते हैं और रास्ता निकाल लेते हैं। ये अंतर यहाँ बहुत साफ है। एक तरफ है ऑटोमेटेड सिस्टम्स जो नाजुक होते हैं, सिर्फ एक काम के लिए बने होते हैं, और दूसरी तरफ है इंसान जो लचीले होते हैं, किसी भी हालात में ढल जाते हैं और हर तरह की समस्या को सुलझा सकते हैं। और अच्छी खबर ये है कि कंपनियां अब धीरे धीरे इस बात को समझ रही हैं। ऑगव्यू की उसी स्टडी में ये भी पाया गया कि 51% लीडर्स अब ये मानते हैं कि अपने मौजूदा कर्मचारियों को एआई के लिए तैयार करना, उन्हें नई स्किल्स सिखाना अब बहुत जरूरी हो गया है। तो इन सब से हम क्या सीख सकते हैं? अगर इंसानों को एआई से बदलना सिस्टम को और ज्यादा नाजुक और कमजोर बनाता है, तो क्या काम का भविष्य रिप्लेसमेंट में है ही नहीं? क्या असली भविष्य इंसान और एआई के साथ मिलकर काम करने में है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।